बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह के फिजिक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये एमसीक्यूज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एमसीक्यूज के आंसर्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उनका सोल्यूशन बनाया हुआ है, हाईलाइट कर दिया है। तो साथ साथ मैं कोशिश करूंगा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकूं, साथ साथ उसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकूं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट डीसी फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी विल बी द। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होती है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एट डीसी फील्ड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0, क्योंकि वहां पे डीसी फील्ड अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर स्टैटिक फील्ड्स द कर्ल ऑफ ई विल बी द। हियर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड्स के लिए कर्ल ऑफ ई जो होता है वो इरोटेशनल होता है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चार्ज डेंसिटी ऑफ ए फील्ड विद ए पोजीशन वेक्टर एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में वेरीफाई कीजिएगा देख के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय। हियर आई इज द करंट, ए इज द एरिया, वी इज द वॉल्यूम। सो द राइट आंसर इज बी। एम मैग्नेटाइजेशन, आई करंट, ए इज द एरिया, वी इज द वॉल्यूम। आई करंट और एरिया का प्रोडक्ट होता है और वॉल्यूम से डिवाइड होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ। तो इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपल रेशियो होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की और वॉल्यूम की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोहर मैग्नेटोन इज गिवन बाय। बोहर मैग्नेटोन को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमें वैल्यू देती है। तो बोहर मैग्नेटोन जो होता है इसका सिंपल रिलेशन यहाँ पे पूछा हुआ है, ई एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजेशन। करंट डेंसिटी जे और मैग्नेटाइजेशन एम के दरमियान जो रिलेशन है करेक्ट, उसको अब यहाँ पे बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जे इज इक्वल टू कर्ल एम। कर्ल होता है जे इज इक्वल टू कर्ल एम, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द टेंशनल कंपोनेंट ऑफ ए magnetic field intensity is continuous at the boundary of the separation of the two media. This statement is the true or false? So this statement is true. Next question number 9. The tensional component of flux density is continuous at the boundary. This statement is the true, also true, is the right option. Question number 10. The normal component of the magnetic field intensity at the boundary of the separation of the medium will be the। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन के ऊपर, मीडियम विल बी द सेम होगा, वहां पे इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए मटेरियल व्हेन द विद द मैग्नेटाइजेशन 5 यूनिट्स इन द वॉल्यूम ऑफ 35 यूनिट्स। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175 इज द राइट ऑप्शन, जी इज द राइट आंसर। Question number 12. A boundary of separation between the two magnetic material is identified by which factor? इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि बाउंड्री सेपरेशन जो होती है बिटवीन द टू मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम किसकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। राइट आंसर इसका है ए, चेंज इन परमेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन बिकम्स द। मैक्सवेल्स की 4 टोटल फेमस इक्वेशन है, उनमें जो सेकंड इक्वेशन है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब प्लेस करते हैं तो उस वक्त वो इक्वेशन के अंदर क्या चेंज आता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, कर्ल एच इज इक्वल टू जे डी। जे इज द करंट डेंसिटी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एन इम्प्लीफिकेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय द। कंटिन्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए J इज इक्वल टू कर्ल E आ जाएगा, यहाँ पे A इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे कर्ल और E का प्रोडक्ट होता है।
Question number 15, the relation between the flux density and the vector potential is, the right answer is A, B is equal to कर्ल A is the right option. तो सिंपल इसके अंदर रिलेशन पूछा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर पोटेंशियल का, तो उसका रिलेशन होता है B इज इक्वल टू कर्ल A. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द लैप्लेशियन ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल विल बी द, तो इसका राइट आंसर जो है माइनस म्यू जे is the right option. Laplacian of the magnetic vector potential minus होता है. Question number 17, the magnetic vector potential is a scalar quantity. This statement is the false. Vector भी हो सकती है, scalar भी हो सकती है. Both is the right answer. So here is the B is the right answer. Question number 18, find the magnetic field intensity when the magnetic vector potential xi plus 2yj plus 3zk. Here I, j, k are unit vector. Simply इनको ऐड कर लेंगे 1 plus 2 3 plus 3, तो ये आ जाएगा 6. तो फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्मूले में माइनस होता है जिसकी वजह से -6 आ जाएगा. B is the right answer, -6. Question number 19, the value of the integrate h dot del L will be the, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे करंट डेंसिटी J आ जाएगा. A is the right answer. Question number 20, using Maxwell equation which of the following cannot be calculated directly. किस चीज को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते? एरिया को. A is the right answer. C is the right answer. Here A, using Maxwell equation. Question number 21, which of the following relation will be hold good? किस चीज को good hold करता है? तो राइट आंसर इसका है B is equal to mu H. तो this relation is the hold. D is the right option. Question number 22, permeability and the permittivity of a air are the free space is unity. This statement is false. Unity नहीं होती, तो स्टेटमेंट जो है ये false है. Question number 23, the magnetostatics highly relies on which property? तो राइट आंसर इसका है inductance L. C is the right option. Question number 24, the curl of the electric field intensity is. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब हम कर्ल लेते हैं तो उसके मुताबिक जो आंसर आता है वो रोटेशनल आता है. B is the right option. Next, question number 25, which of the following identities is always zero for static field? Static field के लिए कौन सी identities जो होती हैं उसका रिजल्ट जो आता है वो जीरो आता है? कर्ल इनटू ग्रेडियंट V.